अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने देखा, हमने पहले पार्ट में जो है वो 108 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व किए थे। अब जो है वो हम 109 से जो है वो क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। और ये पोर्शन जो है हमारा सेल एंड सेल रिटर्न्स का है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इसमें किस किस्म के क्वेश्चंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। ड्यूरिंग क्वेश्चन, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने काम किया, हम जो है वो साथ साथ जो है वो देखते रहेंगे कि कौन सी चीज़ जो है वो किस क्वेश्चन के लिए जो है बेहतर है। मतलब उसको ज़बानी सॉल्व करना बेहतर है, लिख के सॉल्व करना जो है वो बेहतर है, या आपके पास जो है वो कोई और अप्रोच जो है वो बेहतर है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हम वो साथ साथ देखते रहेंगे। पुराना रूल, हमेशा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो है आपने उसको जो है वो सबसे पहले जो है वो पढ़ना है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है हमारे पास, इन ए स्कोर्स अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स व्हाट वुड बी द डेबिट। डेबिट की बात हो रही है यहाँ पर, टू हार्पर्स अकाउंट। ओके, इफ द सेल्स टैक्स इज पेबल एट द रेट ऑफ 17.5%। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो चार चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का डाटा पढ़ते हैं। ए कंपनी सोल्ड गुड्स टू द वैल्यू ऑफ $500 नेट टू हार्पर। अब इस क्वेश्चन में देखिए, हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे, हम लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो इसमें जितनी भी चीज़ें मैक्सिमम कवर अप हो सकती हैं मैं कवर अप कर दूंगा। तो एक सिंपल सा काम कर लेते हैं कि हम एक एंट्री जो है वो बना देते हैं। हमारे पास जो है वो टैक्स एक्सक्लूसिव जो प्राइस है वो हमारे पास कितनी है, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। फिर हमारे पास रेट ऑफ जो टैक्स है वो देख सकते हैं, जो कि 17.5% है हमारे पास। फिर हमारे पास जो है वो टैक्स एक्सक्लूसिव प्राइस जो हमारे पास है 500। देखिए, 500 है टैक्स एक्सक्लूसिव प्राइस या नेट प्राइस, दोनों जो प्राइस होती हैं ये हमारे पास जो है वो टैक्स एक्सक्लूसिव प्राइस होती है। ठीक है, ग्रॉस प्राइस जो होती है वो आपके पास टैक्स इंक्लूसिव प्राइस जो है वो होती है, उसको हम ग्रॉस बोलते हैं। सो हमारे पास जो है वो ए कंपनी सोल्ड गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 500 टू हार्पर। हार्पर को जो है वो गुड्स सेल की जा रही हैं। मैं यहीं पर आपको एक चीज़ भी सिखाता हूँ। सेल्स की जब हम एंट्री करते हैं, क्रेडिट सेल्स की, तो रिसीवेबल्स को जो है वो हम डेबिट करते हैं, सेल्स को जो है वो हम क्रेडिट करते हैं, और सेल्स टैक्स जो है इसको भी हम क्रेडिट करेंगे। रिसीवेबल्स जो है हमारा वो टैक्स इंक्लूसिव प्राइस से हमेशा डेबिट होगा। सेल्स जो है वो हमारे पास टैक्स एक्सक्लूसिव प्राइस से क्रेडिट होगी, और सेल्स टैक्स जो है वो हमारा टैक्स की अमाउंट से जो है वो क्रेडिट होगा। सेल्स टैक्स हमने जो है वो गवर्नमेंट को पे करना है, ये हमारी लाइबिलिटी है, इसलिए हमने इसको जो है वो क्रेडिट किया है। ये टैक्स ऑन सेल्स है। अगर हम किसी को सेल करेंगे उसके ऊपर हम टैक्स को चार्ज करेंगे, और टैक्स को जो चार्ज करेंगे हम, वो हमने टैक्सेशन अथॉरिटीज़ को पे करना है, तो वो हमारी लाइबिलिटी है। सेल्स हमेशा टैक्स एक्सक्लूसिव प्राइस के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होगी, और रिसीवेबल्स हमेशा टैक्स इंक्लूसिव प्राइस के ऊपर जो है वो प्रेजेंट होगा। इसमें एक क्वेश्चन और भी आता है कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के आइटम्स जो है वो टैक्स इंक्लूसिव प्राइस पे आते हैं, एक्सक्लूसिव पे आते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के आइटम है ये, आप देख सकते हैं, ये टैक्स इंक्लूसिव प्राइस पे आएगा, और ये आपके पास एसपीएल का आइटम है, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस का, तो ये एक्सक्लूसिव प्राइस पे आएगा। काफ़ी सारी बातें बता दी हैं। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे जो है वो चलते हैं कि डेबिट कितना करना है हमने हार्पर के अकाउंट को। हार्पर जो है वो हमारा जो है वो क्रेडिट कस्टमर है। सो देखिए, रिसीवेबल्स डेबिट हो रहा है, यानी कि हार्पर जो है वो यहाँ पर डेबिट होगा। सो हम किस तरीके से ये एंट्री जो है वो परफॉर्म करेंगे। हमारे पास जो है यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या आ जाएगी, टैक्स एक्सक्लूसिव प्राइस, तो 500 तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और हमारे पास रेट ऑफ टैक्स 500 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 17.5 से, $87.5 जो है वो हमारे पास टैक्स की अमाउंट हो जाएगी, और रिसीवेबल्स में हमारे पास 500 प्लस 87.5 आ जाएगा। तो ये हमारी अकाउंटिंग एंट्री जो है वो बन जाएगी। अब आंसर चूज़ करना है कि आंसर क्या होगा। सो डेबिट आप देख सकते हैं, रिसीवेबल्स हार्पर डेबिट हो रहा है टैक्स इंक्लूसिव प्राइस से, जो कि 587.5 है।
तो मेरे ख्याल से इसका आंसर जो है वो आपके पास होगा सी। तो आंसर इज सी। ओके, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। 109 का आंसर जो है वो सी है हमारे पास। अब हम चलते हैं 110 के ऊपर। ओके, ये सवाल जो है इसके लिए जो है वो हमें अकाउंट जो है वो बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, तो हम देखते हैं। ओके जी, अब हमारे पास जो है वो क्वेश्चन जो है एट द एंड ऑफ द 110 क्वेश्चन जो है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड व्हाट इज़ द अमाउंट ड्यू टू द टैक्सेशन अथॉरिटीज़। अच्छा जी, देखिए जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं तो आपको जो है वो ये बात समझ में आ जाती है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से होगा। अब ये क्वेश्चन की अपीयरेंस देख के जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि ये टी अकाउंट से होगा, ये इजीली हो सकता है टी अकाउंट से, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। जब स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करता है पहली मरतबा तो उसको ये बात पता नहीं होती कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। लेकिन जब आप इसी तरह के एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन टी अकाउंट से होगा, कोई स्टेटमेंट फॉर्म से होगा, कोई एंट्री से होगा। ये आइडिया हो जाता है, बस ऑब्जर्व करने की बात होती है कि किस तरीके से क्वेश्चन का डाटा रिक्वायरमेंट जो है पढ़ा जा रहा है और इनकॉर्पोरेट की जा रही है। तो अकाउंट बना देते हैं एक आसान सा काम करते हैं। 110 हमारे पास क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है वो है व्हाट इज़ द अमाउंट ड्यू टू द टैक्सेशन, ड्यू टू द टैक्सेशन अथॉरिटीज़। ये हमने अमाउंट ड्यू टू द टैक्सेशन अथॉरिटीज़ का हमारे पास जो मतलब है वो ये है कि हमने ड्यू टू, ड्यू टू का मतलब होता है लाइबिलिटी, हमारी लाइबिलिटी जो है टुवर्ड्स दी टैक्सेशन अथॉरिटीज़ जो है वो इस वक्त क्या है। तो एक अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पर छोटा सा। आप फॉर्मेट भी देख सकते हैं मैं किस तरीके से जो है वो अकाउंट जो है वो बना रहा हूँ, ताकि आप जो है जब खुद से जो है वो तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए जो है वो आसान हो जाए अकाउंट बनाना। ये लें जी, ये हमारा अकाउंट बन गया। ठीक है, ऊपर डेट डिस्क्रिप्शन वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है, हम जो है वो डायरेक्ट जो है ना वो वर्किंग जो है ना वो परफॉर्म करेंगे। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं बाद में, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इम्तिहान में हमने टाइम सेव करना होता है। हमारे ऊपर ये ज़िम्मेदारी नहीं है कि हमने ये सारी चीज़ें जो है वो लिखनी है, लेकिन मैं आपके लिए जो है वो लिख देता हूँ ताकि आपको जो है वो एक तसल्ली हो जाए। ओके जी, क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो दो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है, और एक हमें आउटपुट के बारे में बताया गया है। आउटपुट जो है, आउटपुट का मतलब क्या होता है, सेल्स। तो यहाँ से मुझे जो है वो टैक्स ऑन सेल्स चाहिए। ठीक है, और फिर मेरे पास यहाँ पर है इनपुट्स। इनपुट्स जो है उसका मतलब होता है परचेजेस, तो यहाँ से मुझे जो है वो टैक्स ऑन परचेजेस चाहिए। अब ये कैसे निकालेंगे, एक प्राइस जो है वो आपके पास एक्सक्लूसिव है, जो आपके पास आउटपुट्स हैं ये आपके पास एक्सक्लूसिव हैं, और जो आपके पास इनपुट्स हैं वो आपके पास इंक्लूसिव हैं। ओके, एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि इसमें जो है वो टैक्स जो है वो शामिल है, और एक्सक्लूसिव का मतलब ये कि इसके ऊपर टैक्स आपने अप्लाई करना है। मैं लिख देता हूँ, अप्लाई करना है, यहाँ पर आपने रेट ऑफ टैक्स अप्लाई करना है और ऐड करना है, अप्लाई एंड प्लस ऐड। ये इसकी थीम है, अप्लाई प्लस ऐड करना है आपने। और जहाँ तक हम बात करेंगे अगर इंक्लूसिव की, तो यहाँ पर आपने टैक्स को जो है वो एक्सट्रैक्ट करना है, निकालना है उसके अंदर से। सो अब देखते हैं क्या यहाँ पर सूरत हाल बनती है। सबसे पहली चीज़, अ समरी ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ रैम्सगेट हु इज़ रजिस्टर्ड फॉर सेल्स टैक्स 17.5%। रेट ऑफ टैक्स जो है वो आपके पास जो है 17.5% है। मैं बहुत डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ। पेपर में आपको इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं कि पूरा पूरा हेडिंग लिखेंगे रेट ऑफ टैक्स। सिंपल आप लिख दें रेट, तो उससे भी काम चलता है। ज़बानी क्वेश्चन को सॉल्व मत कीजिएगा, लिख के क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करना है, और कैलकुलेटर इस्तेमाल करना है, और पहले लिखना है। आपके पास जो है वो पढ़ते हैं क्वेश्चन, एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, साल के शुरू में, रैम्स गेट ओड 3400 टू द टैक्सेशन अथॉरिटीज़। आपने टैक्सेशन अथॉरिटीज़ को $3400 देने हैं, पे करने हैं। तो ये आपकी ओपनिंग लाइबिलिटी है। ओपनिंग बैलेंस जो है वो आपके पास आ गया 3400। ठीक है जी, दूसरी बात, एंड ड्यूरिंग द पीरियड ही हैज़ पेड, जब आप टैक्स पे करते हैं
तो आपकी लाइबिलिटी कम होती है। जब आपकी लाइबिलिटी कम होती है तो आप एंट्री क्या करते हैं, टैक्स जो आपका होता है वैट पेएबल, वैट जो पेएबल है आपका, वो आपका डेबिट हो जाता है और आपका बैंक जो है वो क्रेडिट हो जाता है। ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको किसी और सवाल में जो है वो हेल्प मिल जाए इसकी। ये नहीं, ये एंट्री पोस्ट कर देते हैं हम यहाँ पर। अब बैंक लिखेंगे यहाँ पर 2600 और यहाँ पर आपके पास जो है वो ब्रैकेट में नीचे मैं लिख देता हूँ टैक्स पेड टू, टैक्स पेड, बस इतना काफ़ी है ना। अब हमारे पास जो है आउटपुट टैक्स हमारी लाइबिलिटी है। आउटपुट टैक्स जो है वो हमारे पास टैक्स ऑन सेल्स होता है। जब हम कोई चीज़ सेल करते हैं उसके ऊपर जो है वो हम टैक्स चार्ज करते हैं। जो टैक्स हम चार्ज करते हैं वो हमारे पास जो है हमने गवर्नमेंट को जो है वो पे करना होता है कस्टमर से कलेक्ट करके, टैक्स ऑन सेल्स। ठीक है, और एक हमारे पास आ जाता है इनपुट टैक्स। ये हमारे पास इनपुट टैक्स है, ये हमारे पास टैक्स ऑन परचेज है। जब हम परचेजेस के ऊपर टैक्स पे करते हैं तो उसके ऊपर हम रिफंड क्लेम कर सकते हैं, वो हमारा एसेट होता है, टैक्स ऑन परचेजेस। ओके, नाउ अब हमारे पास जो है वो ये हमारे पास टेम्पलेट जो है बन गया है। अब हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आएगा। अब आप कहेंगे मैंने क्लोजिंग बैलेंस यहाँ क्यों लिख दिया? क्लोजिंग बैलेंस मैंने इसकी यहाँ लिख दिया क्योंकि उसने मुझे ऑलरेडी बता दिया है कि एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड मींस साल के एंड के ऊपर व्हाट इज़ द अमाउंट ड्यू टू मींस के लाइबिलिटी है, तो आंसर यहीं पर ही आएगा। सो आउटपुट टैक्स कैसे आएगा? सबसे पहले जो है वो आउटपुट टैक्स देखते हैं। टैक्स ऑन सेल्स कितना है, इज इक्वल टू आउटपुट हमारे पास है 60,000, 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 17.5%, ये हमारे पास आ गया आउटपुट टैक्स 10,500। कैसे आया है मैं यहाँ पर आपके सामने के लिए लिख देता हूँ, 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 17.5%। ठीक है जी, और ये हमारे पास इनपुट टैक्स है। अब इनपुट टैक्स जो है वो आपके पास कैसे आएगा? इनपुट टैक्स जो है वो, एक सेकेंड, थोड़ा सा ज़रा इसको, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एक मैं इसको ज़रा एक रो यहाँ पर ऐड करनी है। अच्छा जी, हमारे पास जो है ये कैसे आएगा टैक्स ऑन, ये हमारे पास आएगा इंक्लूसिव है, इसमें टैक्स शामिल है तो एक्सट्रैक्ट करना है। 40286 ही लिखिएगा, इसको 826 मत लिख दीजिएगा। डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय रेट। ये आपके पास जो है वो फार्मूला जो है वो इसका बनेगा। स्पेलिंग मिस्टेक या कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक हो जाए तो उसके साथ थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा क्योंकि मैं लाइव क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, हो सकता है कि मुझसे भी मिस्टेक हो जाए क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, ओके, तो 40286 को आपने डिवाइड करना है 100 प्लस रेट। 100 प्लस रेट मीन्स 100 प्लस 17.5%, परसेंट यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ 100 प्लस 17.5 ये आपने करना है। ब्रैकेट एंटर कर देते हैं यहाँ पर ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 17.5 विच इज़ रेट ऑफ टैक्स। तो हमारे पास 6000 जो है वो इसका आंसर आ रहा है। ये हमने जो है वाइंड अप कर दी वर्किंग। अब हमारा जो है अकाउंट जो है वो यहाँ पर क्लोज़ है। ठीक है, सारी वर्किंग्स जो है वो हमारे पास हो गई हैं। तो क्लोजिंग बैलेंस कैसे आएगा? फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर। इस साइड का टोटल जो है 13,900 आ रहा है और दूसरी साइड का टोटल ऑब्वियसली इससे जो है वो कम ही आएगा। ये देखिए 8,600 जो है वो टोटल आपके पास जो है वो आ रहा है। सो इज़ इक्वल टू 13,900 माइनस 8,600, ये हमारे पास आ गया आंसर 5,300। ये देखिए जी, डी ऑप्शन बन रहा है। अगर पेपर में आपके पास इस तरीके से आ जाए आंसर कि यहाँ पर एक ब्लैंक बना हुआ, ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे पेपर में? आपने इसको 5,300 इस तरह भी नहीं लिखना, आपने इसको जो है वो डॉलर साइन के साथ और कॉमा लगा के जो है इस तरीके से भी नहीं लिखना है। ये याद रखिएगा, डॉलर साइन लगा के 5,300, क्योंकि कंप्यूटर इसको नहीं एक्सेप्ट करेगा। आपने सिंपल काम क्या करना है, आपने सिंपल
विदाउट कॉमा विदाउट डॉलर साइन 5300 आपने इस्तेमाल करना है, तो आपका आंसर जो है ठीक होगा अगर ये ब्लैंक की फॉर्म में। सो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ गया, इसको हाईलाइट कर देते हैं। क्लोजिंग बैलेंस 5300, डेल्टा इसका जो है वो ऑप्शन आपके सामने जो है बन रहा है। ओके 110 का डी आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट वन हमारे पास जो है 111 आपके पास जो है वो है, इन विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री वुड द सेल्स टैक्स। ओके, ये सवाल के लिए हमें जो है वो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सवाल हमारा यहीं सॉल्व हो जाएगा। बुक ऑफ प्राइम एंट्री की बात हो रही है, वुड द सेल्स टैक्स की बात हो रही है, ऑन क्रेडिट सेल्स की बात हो रही है, बी रिकॉर्डेड। क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है, देखिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक सवाल में कराई थी, रिसीवर्स डेबिट सेल्स क्रेडिट एंड सेल्स टैक्स क्रेडिट। तो ये जो क्रेडिट सेल्स है ये आपके पास, इसके ऊपर मैं यहीं पर ही कुछ बातें जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर कर देता हूँ, बल्कि यहाँ लिख देते हैं ताकि डिटेल में ज़रा बात जो है वो समझ में आ जाए। 111 हमारे पास क्वेश्चन है, ये बात हो रही है सेल्स टैक्स ऑन क्रेडिट सेल्स। तो इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है, बहुत आसान सवाल है ये। क्रेडिट सेल्स जो है वो रिकॉर्ड कहाँ पे होती है, वो रिकॉर्ड होती है सेल्स डे बुक में, जो है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स डे बुक में जो है वो हमारे पास जो है वो क्रेडिट सेल रिकॉर्ड होती है। तो जब सेल्स डे बुक क्रेडिट सेल्स सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड होगी, तो ज़ाहिर बात है जो सेल्स टैक्स है वो भी, सेल्स टैक्स ऑन क्रेडिट सेल, वो भी, और लॉजिकल बात है वो भी सेल्स डे बुक में ही रिकॉर्ड होगा। इससे एक और बात भी आपको समझा देता हूँ, अगर आपके पास इस तरह का एक और सवाल आ जाता है, ज़रा इसको चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। सेल्स टैक्स ऑन क्रेडिट परचेजेस, अगर मैं ये लिख दूँ वर्ड, तो ये कहाँ आएगा, चेंज कर दें इसको भी आप। क्रेडिट सेल्स कहाँ रिकॉर्ड होती हैं, आप इसको कर दें चेंज। सेल्स टैक्स ऑन क्रेडिट परचेजेस जो है वो आपके पास कहाँ रिकॉर्ड होती हैं, क्रेडिट परचेजेस आपके रिकॉर्ड होती हैं परचेज डे बुक में। तो बस आपका जो है वो सेल्स टैक्स ऑन क्रेडिट परचेजेस जो है वो आपका रिकॉर्ड होगा परचेज बुक के अंदर। समराइज़ कर लेते हैं बात को ताकि बात समझ में आ जाए आप लोगों को। देखिए क्रेडिट सेल्स सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड होती है, तो सेल्स टैक्स ऑन क्रेडिट सेल भी सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड होगा। क्रेडिट परचेजेस परचेज डे बुक में रिकॉर्ड होती है, तो सेल्स टैक्स ऑन क्रेडिट परचेजेस भी परचेज डे बुक में रिकॉर्ड होगा। ये आपको मैंने एडिशनल जो है वो काम करवा दिया। ठीक है, 111 का आंसर जो है वो ए बन रहा है। और आगे चलते हैं, 112 के ऊपर बात करते हैं। अच्छा आप नोट करें एक चीज़, थोड़ा सा एक चीज़ आपको समझा दूँ, मैं एक्सेल के ऊपर ये सारा काम कर रहा हूँ। इसका फ़ायदा मुझे ये होता है कि मैं इसको सेव करता जाऊँगा, मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स सेव होते जाएंगे इसके अंदर। बुक के ऊपर मैं कोई मार्किंग नहीं कर रहा हूँ, बुक मेरी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगी। और मुझे ये भी आइडिया हो रहा है कि कौन सा क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, कौन सा क्वेश्चन नॉर्मल है, कौन सा क्वेश्चन जो है वो एवरेज है, कौन सा क्वेश्चन बहुत जो है ख़तरनाक है। हर चीज़ का मुझे पता लग रहा है। और आप ये भी नहीं कहेंगे क्वेश्चन ढूंढ रहे होंगे कि मेरा क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है वो कहाँ पड़ा हुआ है। तो ये फ़ायदा होता है एक्सेल के ऊपर काम करने का आपका। तो आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करूँगा कि एक्सेल के ऊपर काम किया करें। और मैं नॉर्मली अपने स्टूडेंट्स को, चाहे वो F1 के हैं, FA2 के, F3, F7, SBR, F9, मैं सबको जो है वो एक्सेल पे ही काम कराता हूँ। ओके 112, इन विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री वुड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस बी एंटर्ड। अच्छा जी, कुछ ट्रांजेक्शंस जो हैं वो आपके सामने एक ट्रांजेक्शन दी हुई है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। अ क्रेडिट सेल ऑफ 387, ओके, एंड अ क्रेडिट सेल ऑफ 200। चलें जी, इस एंट्री को पोस्ट कर देते हैं यहाँ पर। अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने आपके सामने एक चीज़ आपको बता देते हैं, ये दीजिए क्रेडिट सेल्स आपके पास हैं, क्रेडिट सेल्स जो है आपके पास हैं, और क्रेडिट सेल्स जो है वो सेल्स डे बुक में रिकॉर्ड होती हैं। आपके पास जो कैश सेल है वो कौन सी बुक ऑफ प्राइम एंट्री में रिकॉर्ड होती है, कैश सेल्स जो है वो आपके पास कैश बुक में रिकॉर्ड होती है, और कैश बुक की रिसीट रिसीट साइड पे जो है वो ये आपके रिकॉर्ड जो है वो होती है। ठीक है, तो आंसर चूज़ कर लेते हैं, हमारे पास आंसर तो आ गया इसका। द कैश बुक एंड द सेल्स बुक, इसका आंसर तो ए ही बन रहा है, इसमें तो कोई कॉम्प्लिकेशन जो है वो है ही नहीं। ठीक है,
वैसे ही आपकी समझ के लिए आपको एक दो तीन बातें और बता देता हूँ। पेटी कैश बुक में वो ट्रांजेक्शन्स आती हैं जो माइनर नेचर की होती हैं और जो डेली बेसिस के ऊपर एक बिज़नेस के एक्सपेंसेस होते हैं जो आउट ऑफ पेटी कैश पे किए जाते हैं। परचेज डे बुक में क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आती हैं। सेल्स डे बुक में क्रेडिट परचेज ऑफ क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। जनरल में वो ट्रांजेक्शन्स जो अनयूजुअल ट्रांजेक्शन्स हैं जो किसी और डे बुक में फॉल नहीं कर रही, वो आपकी जर्नल में जो है वो फॉल करेगी। और कैश बुक में तमाम कैश इनफ्लोज कैश आउटफ्लोज जैसे कैश सेल, कैश परचेज, कैश पेड टू क्रेडिट सप्लायर, कैश रिसीव फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, जितना भी कैश इनफ्लो कैश आउटफ्लो प्लस डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव, वो सारा कैश बुक में जो है वो आ जाता है जी। तो 112 का जो आंसर है वो हमारे पास जो है वो ए आ रहा है। नेक्स्ट चलते हैं जी 113। 113 के ऊपर बात करते हैं। ये क्या कहता है? 113 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू। अच्छा, इज़ ट्रू मतलब एक ही स्टेटमेंट, ठीक है, इज़ और आर नहीं लिखा हुआ। इन रिलेशन टू द सेल्स अकाउंट, ओके, सेल्स अकाउंट के बारे में बात हो रही है। एक काम कर लेते हैं, ये एंट्री जो है ये पहले जो है ना वो हम यहाँ पर कॉपी कर लें। एक बार आप नोट्स बना लें, फिर आपके लिए बार बार जो है ना ये टाइपिंग करना जो है मसला कभी नहीं होता। सेल्स अकाउंट के बारे में बात हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पर सेल्स अकाउंट, बहुत सारे सवाल जो हैं वो डबल एंट्री से ही ठीक हो जाते हैं। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है जब हम सेल्स करते हैं, और सेल्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट होता है टैक्स एक्सक्लूसिव प्राइस से। तो देख लेते हैं, इट इज़ क्रेडिटेड, यस जी क्रेडिटेड हो रहा है, तो ए और बी ऑप्शन होंगे, इनमें से कोई एक ऑप्शन बनेगा। विद द टोटल ऑफ सेल्स मेड इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स, नहीं जी, हमने टैक्स एक्सक्लूसिव लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इट इज़ क्रेडिटेड विद द टोटल ऑफ सेल्स मेड एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स। इसमें जो है वो आपका सेल्स टैक्स जो है वो शामिल नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन जो है 113 का आपके पास जो है वो बी बन रहा है। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट वन हमारे पास जो है 114 है। 114 में हमारे पास क्या है? इन विच बुक ऑफ प्राइम एंट्री वुड द सेल्स टैक्स ऑन कैश सेल्स, देखिए सेल्स टैक्स ऑन कैश सेल्स, ओके, सेल्स टैक्स ऑन कैश सेल्स। अब हमें यहाँ पर फैसला ये करना है सबसे पहली चीज़ कि कैश सेल रिकॉर्ड कहाँ होती है। पिछले सवाल से ही सारा ले लेते हैं जी, ये देखिए आपके पास हमने ऑलरेडी किया हुआ ये सवाल, ये देखिए कैश सेल्स आपके पास कैश बुक में रिकॉर्ड होती है और रिसीट साइड पे रिकॉर्ड होती है। अगर कैश सेल कैश बुक की रिसीट साइड पे रिकॉर्ड हो रही है, तो फिर इसका मतलब है कि आपके पास सेल्स टैक्स ऑन कैश सेल्स जो है ये भी आपका कैश बुक में ही जो है वो रिकॉर्ड जो है वो होगा। आंसर पहले खुद से बनाया है, अब ऑप्शन चूज़ करेंगे। हमारे पास सी ऑप्शन जो है वो इसका सही ऑप्शन, सी ऑप्शन बनेगा इसका। वी आर डन विद दिस। अब आ जाते हैं 115 के ऊपर। 115 जो है वो हमारे पास क्या बोलता है? अब बिजनेस सोल्ड गुड्स, ओके, सेल की एंट्री कर लेते हैं, ये हमें चाहिए इसके लिए, वी नीड दिस। देखें कितना काम आसान है एक्सेल के ऊपर करना। बहुत सारे टीचर्स है विद ड्यू रिस्पेक्ट वो ये कहते हैं जी कि एक्सेल की ज़रूरत नहीं है FA1 लेवल के ऊपर, क्योंकि F5 ऑनवर्ड्स एक्सेल काम आता है। तो माजरत के साथ मैं उन तमाम टीचर से डिसएग्री करता हूँ। एक्सेल की ज़रूरत में मुझे पता है कि FA1 मतलब FD लेवल पे ज़रूरत नहीं पड़ती एक्सेल की, लेकिन MA1 में स्प्रेडशीट्स है, उसमें से आपके क्वेश्चन आते हैं। नंबर 2, एक्सेल बजाते खुद एक अच्छा सॉफ्टवेयर है, अगर आप सीख लें कोई नुकसान नहीं, और अगर आप जितना उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे आपकी उतनी उसके ऊपर ग्रिप होगी, आपका काम करना आसान होगा। तो मैं इससे बिल्कुल टोटली डिसएग्री करता हूँ जो टीचर्स स्टूडेंट्स को मोटिवेट नहीं करते एक्सेल यूज़ करने के लिए। एक्सेल यूज़ करना चाहिए और फाउंडेशन लेवल से ही स्टार्ट करवाना चाहिए एक्सेल, क्योंकि मैं F7 भी पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कितनी डिफ़िकल्टीज़ का जो है वो सामना करना पड़ता है। लेकिन ज़ाहिर बात है, वारी है सिखाना, टीचर को एफर्ट करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, तो स्टूडेंट की जो है वो बेवकूफ़ियों को भी बर्दाश्त करना पड़ेगा, टेम्परामेंट चाहिए, तो ज़ाहिर बात है कौन इतनी हैसल ले। लेकिन अगर कोई टीचर ये हैसल ले रहा है तो यू शुड बी ग्रेटफुल टू दैट पर्सन। चलिए जी 115 करते हैं। 115 में हमारे पास क्या, बिजनेस सोल्ड गुड्स दैट हैव नेट वैल्यू, एक मिनट, नेट वैल्यू नेट वैल्यू नेट वैल्यू नेट वैल्यू कितनी है? 600 है। देखें आंसर खुद ही आ गया, मैंने इस क्योंकि फार्मूले लगे हुए थे। लेकिन मैं आपको फिर बताता हूँ ये टैक्स कैसे आया। यह देखिए
600 को आपने 17.5 से मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ पर भी आप 600 कर दें, 17.5 कर दें, और ये देखिए ये इन दोनों का समेशन आ गया। तो ये सवाल ऑटोमेटिक सॉल्व हो गया। देख लें, अभी सेंट्री को मैच कर लेते हैं। यहाँ पर हार्पर की जगह लूसिड आ जाएगा। ठीक है, ये लीजिए डेबिट लूसिड 600 नहीं, लूसिड को 705 से आपने डेबिट करना है। सेल्स टैक्स को आपने क्रेडिट करना है 105 से, सेल्स को क्रेडिट करना है 600 से। आंसर ज़रा ध्यान से जो है वो चूज़ कीजिएगा, बी आंसर इसका बनता है। आसान सवाल था। एक चीज़ का ख्याल, मेक श्योर कि ये आपने सही लिखा हो, क्योंकि यहाँ पर मैं अगर 10% करूँगा मेरा आंसर देखिए वहाँ पर चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको जो है वो 20% करूँगा तो मेरा आंसर जो है वो फिर चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको जो है वो 30% करूँगा तो मेरा आंसर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर इस सवाल में 17.5% है। इसको ज़रा ख्याल रखिएगा। ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 116 116 हमारे पास सवाल है। ये क्या बोलता है, कहता है अ सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड बिजनेस इशूड अ सेल इनवॉइस फॉर सेल्स विद द लिस्ट प्राइस। ओके, एक मिनट, इसी डाटा को कॉपी करते हैं जी, आसान काम करते हैं अपने लिए हम थोड़ा सा। इसी सवाल को कॉपी करते हैं। जब आप डाटा कॉपी करें तो मेक श्योर कि उसके अंदर चेंजेस ज़रूर कर दीजिएगा। जैसे ये 116 हो जाएगा। यहाँ पर टैक्स एक्सक्लूसिव प्राइस कितनी है, लिस्ट प्राइस आपके पास जो है वो 1325 है हमारे पास। ये टैक्स एक्सक्लूसिव प्राइस है, लिस्ट प्राइस है। ऑन विच अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20% वॉज गिवन। ओके, आपको जो है वो ट्रेड डिस्काउंट जो है वो इस सवाल में गिवन है, जो कि है 20%। द गुड्स वर रेटेड फॉर सेल्स टैक्स एट 10%। देखिए यहाँ पर अब 17.5% जो है वो आपके पास नहीं है, यहाँ पर 10% रेट आपके पास। तो बस अब काम जो है वो आसान हो गया है। ठीक है, मैंने इसको रेड भी कर दिया क्योंकि आपको याद रहे। अब हमने करना क्या है, हमें एंट्री की ज़रूरत है। एंट्री की ज़रूरत हमें है नहीं, लेकिन ये कि हम एंट्री जो है वो कर लेंगे। ओके, तो देखते हैं अब क्या बोलता है वो। 1325 एक्सक्लूसिव प्राइस है। ओके, नाउ इसको डिलीट करते हैं। पहले तो हमने देखना है कि हम टैक्स किसके ऊपर लगाना है। तो पहले तो हमें टैक्स एक्सक्लूसिव प्राइस चाहिए, तो इज़ इक्वल टू 1325 ओके, काम करते हैं लिस्ट प्राइस। ठीक है, आपके पास 1325 है। ट्रेड डिस्काउंट आपके पास 20% है, जो कि बनेगा 1325 का 20%। तो हमारे पास 265 की अमाउंट होगी। रेड कलर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये लेस होगा। ठीक है ना, साइन आपको जो है वो, एक मैं इसके साथ माइनस का साइन लगा देता हूँ। ये लीजिए, हमने ऐड किया 1060 आपकी जो है वो प्राइस आफ्टर जो है वो ट्रेड डिस्काउंट जो है वो आ गई आपके पास। ठीक है जी, इसके ऊपर जो है वो आपने सिंपली जो है वो रेट ऑफ टैक्स जो है वो लगा देना है। तो रेट ऑफ टैक्स इज़ 10%। तो टैक्स की जो अमाउंट है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1060 इंटू 10%। 106 जो है वो हमारे पास, इसका जो है वो आंसर जो है वो हमारे पास बन रहा है। ठीक है, जो कि ए आंसर है। इसके ऊपर अगर आप परचेज़ की, चलिए मैंने परचेज़ की एंट्री तो आपको बहुत बार करके दिखा दिया। अब मैं आपको यहाँ पर, सॉरी, मैंने आपको सेल्स की एंट्री बहुत बार करके दिखा दी है। अब मैं आपको जो है वो एक परचेज़ की एंट्री जो है वो करके दिखाता हूँ। परचेज़ जो है, परचेजेस जो है वो आपके पास डेबिट होगा। सेल्स टैक्स जो है वो आपके पास, सेल्स टैक्स जो है वो आपके पास डेबिट होगा, क्योंकि इसके ऊपर आप जो है वो रिफ़ंड क्लेम करते हैं, ये रिकवरेबल होता है। तो ये आपका एसेट है। और आपके पास जो है वो पेबल्स, जो कि आपने सप्लायर को पैसे देने होते हैं, तो ये आपकी लाइबिलिटी है। ओके, इसको जो है थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ये लीजिए, ओके, परचेजेस डेबिट जो कि आपका एक्सपेंस है, जो कि आपका एसपीएल में जाता है। सेल्स टैक्स आपका परचेजेस के ऊपर रिकवर है, लेकिन शर्त यह कि आप एक वैट रजिस्टर्ड बिजनेस हो। एसेट है, आप इसको टैक्स अमाउंट से जो है वो डेबिट करेंगे, जो टैक्स की अमाउंट आई, जैसे कि 106 यहाँ पर बनती है। और पेएबल्स हमारी लाइबिलिटी है। ये हमारा SOFP का आइटम है। ये टैक्स इंक्लूसिव प्राइस पे जाएगा, ग्रॉस प्राइस पे जाएगा। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री देखते हैं हम। 1060 106, और ये दोनों को ऐड कर दीजिए आप। ये एडिशनल चीज़ मैंने आपको करा दी एक। तो ये इसकी जो है वो एंट्री बनेगी, अगर हम इसकी एंट्री करना चाहें। ओके, सेव कर लेते हैं इस डॉक्यूमेंट को। ओके, 117 स्कॉट इज प्रिपेयरिंग एन इनवॉइस फॉर द सेल्स। ओके जी,
सेल्स का सवाल है, फिर सेल का सवाल आ गया। डाटा यहीं से कॉपी करेंगे। 116 का आंसर जो है हमारे पास ए है। 117, ओके, 117, 117, ये लीजिए। इसमें हमारे पास क्या प्राइस है 117 में? अच्छा, इसमें दोबारा वही डिस्काउंट वाला चक्कर है, तो यही डाटा जो है वो कॉपी करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं। टैक्स एक्सक्लूसिव प्राइस कितनी है? हाउ मच सेल्स टैक्स शुड बी इंक्लूडेड इन द इनवाइस? सेल्स टैक्स की अमाउंट मांग रहा है वो। स्कॉट इज प्रिपेयरिंग इनवाइस फॉर द सेल्स ऑफ ए मशीन, द लिस्ट प्राइस ऑफ द मशीन इज 12,000। 12,000 हमारे पास लिस्ट प्राइस है। रेट ऑफ टैक्स जो है वो हमारे पास 15% है। 15% ट्रेड डिस्काउंट हमारे पास जो है वो 10% है। लें जी, हमारे पास जो है वो सारी वैल्यूज़ जो है वो आ गई हैं। हमारे पास 12,000 की वैल्यू है। रेट ऑफ टैक्स हमारे पास पहले ट्रेड डिस्काउंट 10% जो कि बनता है 1200, वो निकाल देंगे, 10,800 बनेगा। और हमने जो है वो 10,800 को जो है वो 15% से जो है वो मल्टीप्लाई जो है वो करना है, अगर हमारे पास जो है वो रेट ऑफ टैक्स जो है वो 15% है तो। लें जी, हमारे पास आंसर आ गया 1620 जो है वो हमारे पास आंसर आ रहा है। 117 का जो आंसर है वो हमारे पास बी बनता है। देखिए कितना आसान है सब कुछ करना, अगर आप कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। अगर आप जल्दबाजी करेंगे, शॉर्टकट लगाएंगे, तो मसले मसाइल रहेंगे। क्वेश्चंस को याद नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना, ठीक है। और एक छोटी सी एडवाइस, बीच बीच में आपको छोटी छोटी एडवाइसेस देता रहूँगा मैं अपने तजर्बे की बुनियाद के ऊपर। 15 साल हो गए पढ़ाते हुए, 15 साल में जो सीखा है वो आपको जो है 15 सेकंड में सिखा रहा हूँ। बिलीव करना ना करना आपकी मर्ज़ी है, फ़ायदा उठाना ना उठाना आपकी मर्ज़ी है, वो आपका प्रॉब्लम है। स्टूडेंट से एडवाइस कभी मत लीजिएगा, हमेशा रेलिवेंट टीचर और क्वालिफाइड और प्रोफेशनल टीचर से ही जो है वो हमेशा जो है वो एडवाइस दीजिएगा। अनक्वालिफाइड टीचर और स्टूडेंट से एडवाइस कभी मत लीजिए। स्टूडेंट आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नसीहत करेगा, अनक्वालिफाइड टीचर इनएक्सपीरियंस होता है, वो आपको अपने हिसाब से जो है एडवाइस करेगा। जिस इंसान की क्वालिफ़िकेशन कंप्लीट है, जिसके पास तजर्बा है, उसी से एडवाइस कीजिए, वही आपके लिए फ़ायदेमंद है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें। चलें जी, 118 हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी। एक काम भी करेंगे आपके सामने भी, इनके आंसर जो है वो हम जो है वो चेक भी करेंगे बाद में। 118, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन? आसान सवाल है, हर एक के ऊपर कमेंट कर दूंगा। सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, नहीं जी, ये तो कैश ट्रांजेक्शन है। अब ये सवाल मैं ज़बानी करूँगा, इसके अंदर कोई इतनी ख़ास बात नहीं है। सेल ऑफ गुड्स एंड रिसीट ऑफ, सेल ऑफ गुड्स एंड रिसीट ऑफ ए चेक, सेल ऑफ गुड्स एंड रिसीट ऑफ ए चेक। अच्छा, आपने चीज़ें बेची और आपको चेक मिल गया, कैश ट्रांजेक्शन है आपके पास ये भी, ठीक है। सेल ऑफ गुड्स, आपने चीज़ें बेची विद पेमेंट ड्यू इन 60 डेज, 60 दिन बाद आपको पेमेंट मिलेगी, 60 डेज के बाद पेमेंट मिलेगी। यस, दिस इज़ योर राइट आंसर, ये आपका सही आंसर है। रिसीट ऑफ ए चेक फॉर गुड्स सोल्ड 40 डेज अगो, ठीक है। ये तो रिसीट ऑफ चेक के बारे में बात हो रही है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन के बारे में बात नहीं हो रही। ये सबसे बेस्ट आंसर है। थ्योरेटिकल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि आपको बेस्ट आंसर जो है वो चूज़ करना होता है, आप इसमें और डी में फंस सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 119 जो है क्वेश्चन है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। हम 10 क्वेश्चन पर वीडियो जो है वो करेंगे। मेगन बॉस इनवॉइस फॉर 100 लेस 5% ट्रेड डिस्काउंट, मेगन सप्लायर इज़ नॉट रजिस्टर्ड फॉर सेल्स टैक्स। इंपॉर्टेंट बात, मेगन का जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड नहीं है सेल्स टैक्स के लिए। जब रजिस्टर्ड ही नहीं है तो फिर टैक्स चार्ज होगा ही नहीं, जब टैक्स चार्ज होगा ही नहीं तो सिर्फ उतनी अमाउंट पे करनी है जो डिस्काउंट के बाद आती है, ठीक है। सो लिस्ट प्राइस आपके पास जो है वो कितनी आ जाएगी? लिस्ट प्राइस आपके पास 100 है, आपके पास ट्रेड डिस्काउंट जो है वो आपके पास है 5%। ओके, सिंपल। आपके पास जो प्राइस आफ्टर जो है वो ट्रेड डिस्काउंट आ जाएगी। यही फॉर्मेट यूज़ करेंगे, इसी फॉर्मेट को यूज़ करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज़ दिस फॉर्मेट। लिस्ट प्राइस जो है वो 100 है आपके पास, और ट्रेड डिस्काउंट जो है 100 इंटू 5%। ले जी, 95 आंसर आ रहा है। इसका ऑप्शन जो है वो आपके पास सी बनता है। आसान क्वेश्चन था, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं। ओके, आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा या व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अब इसके आगे जो है वो हम जो है वो पार्ट्स और मज़ीद जो है वो बनाते रहेंगे और क्वेश्चंस को जो है वो ऐड करते रहेंगे। ठीक है। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।